Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूर्वांचल के इलाकों में माफियाओं का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। चाहे सियासत हो, ठेकेदारी हो या किसी तरह का क्राइम हो, पूर्वांचल के माफियाओं का नाम किसी न किसी तरह से शामिल हो ही जाता है। ये तो पूर्वांचल में कई माफिया गैंगस्टर हैं, लेकिन सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा को पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है। सुभाष ठाकुर वह माफिया है जिससे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद भी पंगा नहीं लेते हैं। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सुभाष ठाकुर पर कई मामले दर्ज हैं। कई मामलों में इन्हें दोषी करार किया जा चुका है। जेल में बने हैं बाबा। सुभाष ठाकुर को बाबा नाम जेल में रहते हुए मिला है। सुभाष ठाकुर आज भले ही जेल के सलाखों के पीछे हो, लेकिन उसका नाम पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन में आता है। यहाँ तक कि यूपी के माफिया डॉन में शुमार मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तक सुभाष ठाकुर से पंगा लेने से कतराते थे। मुन्ना बजरंगी भी सुभाष ठाकुर का चरणगुह माना जाता है। कहा जाता है कि किसी भी चुनाव में सुभाष ठाकुर का दखल बहुत मायने रखता है। पूर्वांचल की कई सीटों पर सुभाष ठाकुर का सीधा प्रभाव रहा है। दाऊद का बना गुरु। 90 के दशक के आसपास वाराणसी से मुंबई अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे सुभाष ठाकुर ने यहीं से अपराध की दुनिया में कदम रखा था। मुंबई के छोटे बड़े अपराध करने के बाद वह बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगा। सुभाष ठाकुर बिल्डरों और बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसता था। यहीं से जुल्म की काली दुनिया में सुभाष ठाकुर का दबदबा बढ़ता गया। यही वो वक्त था जब दाऊद इब्राहिम ने सुभाष ठाकुर से मुलाकात की और उसकी शरण में अपना नेटवर्क मजबूत किया। दाऊद इब्राहिम ने सुभाष ठाकुर की शरण में आकर ही अपराधी की दुनिया का पाठ पढ़ा। इसके बाद वह कुख्यात गैंगस्टर बन गया और मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। साथ काम करते थे सुभाष ठाकुर, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम। एक वक्त ऐसा भी था जब सुभाष ठाकुर, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम साथ काम करते थे। इन तीनों का एक ही दुश्मन था और वो था गौली गिरोह। इस गिरोह के शूटरों ने 26 जुलाई 1992 को दाऊद की बहनोई इस्माइल पारकर की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बदला लेने के लिए दाऊद ने सुभाष ठाकुर और छोटा राजन को अपने साथ ले लिया। उसी साल 12 सितंबर को मुंबई के जेजे अस्पताल में गौली के शूटर शैलेश की हत्या कर दी गई। इस वारदात को खुलेआम अंजाम दिया था। खुलेआम अंजाम शूट आउट होने के कारण यह हत्याकांड उस वक्त काफी ज़्यादा सुर्खियों में हो गया था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस खूंखार बाबा का कितना आतंक था कि दाऊद इब्राहिम जैसे दिग्गज लोग इनके पैरों में शरण लिए हुए थे और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का बोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.